कभी सोचा है कि अपने आस पड़ोस के स्कूल के जो बड़े फैसले होते हैं वो आखिर लेता कौन है? प्रिंसिपल, सरकार या कोई और ही है? आज हम भारत के स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की इसी दिलचस्प दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं और यकीन मानिए जवाब शायद आपको हैरान कर दे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा इसी सवाल पर आते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अपने इलाके के स्कूल की जो बागडोर है वो असल में किसके हाथ में है? क्या ये सिर्फ प्रिंसिपल है, या टीचर्स की कोई टीम है, या कोई ऐसा है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं? और जवाब यह है कि ये कोई ऊपर से आया हुआ सरकारी आदेश नहीं है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की असली ताकत जो है ना, वो इसकी जड़ों में है, यानी कि समुदाय में। जी हाँ, हम जैसे लोगों की ही अपने स्कूलों को एक आकार देने में एक बहुत बड़ी, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये भागीदारी असल में दिखती कैसी है? चलिए इसे एक बच्चे के स्कूल के सफर के साथ साथ समझते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं उस कमेटी से जो किसी भी बच्चे की पढ़ाई लिखाई की नींव रखती है। तो ये है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि एसएमसी। इसे आप एक बच्चे के एजुकेशनल सफर का लॉन्च पैड समझ लीजिए। और ये कोई वॉलंटरी क्लब नहीं है, ये बाकायदा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक कानूनी जरूरत है। इसका मिशन क्या है? मिशन ये है कि क्लास 1 से 8 तक हर बच्चे का जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है वो न सिर्फ उसे मिले बल्कि उसे अच्छी तरह से पूरा भी किया जाए। अच्छा, अब यहां से चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। जरा इस कमेटी की बनावट को देखिए। 75% सदस्य माता पिता हैं। ये तो मतलब पूरा गेम ही बदल देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्कूल के भविष्य पर सबसे ज्यादा असर उन लोगों का है जिनके बच्चे असल में वहां पढ़ रहे हैं। और जेंडर इक्वालिटी को पक्का करने के लिए 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। इसे कहते हैं जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। तो एसएमसी असल में करती क्या है? आप इन्हें शिक्षा की नींव के पहरेदार समझ सकते हैं। ये स्कूल के रोजमर्रा के कामकाज पर नजर रखते हैं। ये पक्का करते हैं कि हर बच्चे का एडमिशन हो और वो स्कूल आए, और जो भी सरकारी पैसा आ रहा है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। मतलब ये पक्का करते हैं कि एजुकेशन की इमारत की जो नींव है वो एकदम मजबूत हो। अब जैसे जैसे हमारा ये काल्पनिक छात्र प्राइमरी स्कूल से आगे बढ़ता है, स्कूल चलाने की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बड़ी हो जाती हैं। और अब हम एक नई कमेटी के दायरे में आते हैं जिसका नाम है विकास की समिति, यानी एसडीएमसी। ये है स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, या एसडीएमसी। ये होती है क्लास 9 से 12 के लिए। अगर एसएमसी का फोकस था अधिकारों और स्कूल तक पहुंच पर, तो एसडीएमसी का फोकस है विकास और आकांक्षाओं पर। इसका पूरा ध्यान इस पर है कि छात्र न सिर्फ ग्रेजुएट हों बल्कि भविष्य के लिए भी अच्छी तरह से तैयार हों। और इसकी टीम भी अलग है। यहाँ पर प्रिंसिपल होते हैं कप्तान, जो शिक्षाविदों, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और स्थानीय नेताओं की एक मिलीजुली टीम को लीड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन की ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं। अच्छी लैब्स चाहिए, किताबों से भरी लाइब्रेरी चाहिए और बेहतर एकेडमिक स्ट्रैटेजी भी चाहिए। तो एसडीएमसी इसी एक्सपर्टीज को एक साथ लेकर आती है। तो एसडीएमसी को आप भविष्य का आर्किटेक्ट मान सकते हैं। वे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बजट को मैनेज करते हैं और ये प्लान करते हैं कि पढ़ाई की क्वालिटी को और बेहतर कैसे बनाया जाए। उनका काम ये पक्का करना है कि छात्रों के पास सीखने के लिए सबसे अच्छा माहौल हो। तो हमारे पास हैं एसएमसी और एसडीएमसी। दोनों ही बहुत ज़रूरी कमेटियां हैं, लेकिन दोनों के रोल एकदम अलग हैं। चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाएं। और सबसे बड़ा फर्क यही है, एसएमसी का मेन फोकस बच्चों के अधिकारों और स्कूल में उनके एडमिशन पर होता है, जबकि एसडीएमसी का ध्यान स्कूल के फिजिकल और एकेडमिक डेवलपमेंट पर होता है। और ये टेबल सब कुछ एक साथ दिखा देती है। चलिए इसे आराम से देखते हैं। देखिए, लेवल में फर्क है, कानूनी आधार अलग है, मेन फोकस में भी जमीन आसमान का अंतर है, और सबसे जरूरी इसकी बनावट में। एसएमसी में ताकत सीधे पेरेंट्स के हाथ में है, जबकि एसडीएमसी में पेरेंट्स और एक्सपर्ट्स के बीच एक बैलेंस बनाया गया है। लेकिन ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ और कमेटियां और कागजी कार्रवाई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन स्ट्रक्चर्स का एक बहुत गहरा मकसद है जो स्कूल की दीवारों से कहीं आगे जाता है। और भविष्य और भी ज्यादा जुड़ा हुआ दिख रहा है। समग्र शिक्षा अभियान जैसी पहले जो हैं, वो एसएमसी और एसडीएमसी के काम को एक साथ मिलाने का लक्ष्य रख रहे हैं। सोचिए जरा, एक छात्र के लिए क्लास 1 से 12 तक एक बिल्कुल सहज जुड़ा हुआ रास्ता, जिसे एक ही मजबूत विजन गाइड करे। तो निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि ये कमेटियां स्कूल चलाने के पूरे मतलब को ही बदल देती हैं। ये अब ऊपर से नीचे वाला कोई फरमान नहीं है, बल्कि ये एक जीती जागती साझेदारी है। ये समुदाय को, माता पिता को, पड़ोसियों को अपने बच्चों के भविष्य में एक शक्तिशाली हिस्सेदारी देती हैं। और आखिर में बात हम सब पर ही आती है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सिर्फ कागजों पर बने कॉन्सेप्ट नहीं है। ये असल में एक खुला निमंत्रण है कि आइए, हिस्सा बनिए। सिस्टम तो बना दिया गया है, लेकिन वो काम तभी करेगा जब लोग उसमें शामिल होंगे। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या हमारी आवाज़ हमारे स्कूल के भविष्य का हिस्सा बन रही है? अब ये सोचने